सेकंड प्राथमिकता मेरी होगी 6 महीने के अंदर बिहार का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वो अपने को महसूस करे कि मैं इस बिहार का मुख्यमंत्री हूं। और हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू, हर व्यक्ति पीडीए का हिस्सा, हर व्यक्ति चंद्रशेखर, ये मैं आपको एहसास कराऊं। साथ साथ 6 महीने के अंदर किसी भी जेब से 1 रुपया नेता से लेकर के पदाधिकारी तक की नजर हुई तो समझना मेरा रिजनेशन, 1 भी रुपया किसी भी बिहारियों के जेब से मैं निकलने नहीं दूंगा। वो सेव करूंगा, चाहे वो कर्मचारी भवन हो, चाहे सीओ हो, डीसीएलआर हो, चाहे डीएम हो, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, मैं डर निकाल दूंगा हर 13 करोड़ बिहारियों के भीतर से कि वो किसी भी तरह का असुरक्षा की भावना महसूस करेगा। मैं तो चैलेंज के साथ स्वीकार करता हूं कि 2 साल के अंदर बिहार का पलायन 2 साल के अंदर न रुका, तब आप हमसे कहना रिजाइन करने के लिए। 2 साल के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल सरकारी और सबसे खूबसूरत अस्पताल सरकारी होगा, तब आप हमसे पूछें। मैं कंप्लीट रूप से टैक्सेस फ्री करूंगा दुनिया को लाने के लिए बिहार, और जो टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा वो बिहार के जीएसटी से मैं उसकी भरपाई करूंगा, लेकिन एक भी फैक्ट्री पर टैक्सेस को मैं यहां लागू नहीं करूंगा, मैं उसको लाऊंगा, जीएसटी से मेरी भरपाई होगी। गवर्नमेंट को पता है कि क्या करना है, लेकिन नियत नहीं है। पर्यटन विभाग से 4 करोड़ रोजगार दे सकते हैं, नियत नहीं है। फूड प्रोसेसिंग को हम मक्का पर आधारित कोसी सीमांचल को बदल सकते हैं, शाहबाद के धान को बदल सकते हैं, मिथिला के मखान को बदल सकते हैं, मिथिला और कोसी सीमांचल के मांस को बदल सकते हैं, फिश बॉल बनाएंगे, मगध के पान की जिंदगी और मगध के पर्यटन से हम दुनिया बदल सकते हैं, केला और लीची से बदल सकते हैं, जूट और गन्ना से हम जिंदगी बदल सकते हैं। और जो बिहारी पूरे भारत और दुनिया को बनाता है और पैदल चल के बिहार आता है, जो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, उस बिहारी से एशिया का नंबर 1 बिहार बना सकता है। यह क्षमता है बिहारियों के भीतर। यही बिहार को इन 30 सालों में इन लोगों ने किसानों की जिंदगी को तबाह कर दी। 8 करोड़ 32 लाख किसान है, 13 करोड़ इनके पास एक भी गोदाम नहीं है, बाजार समिति खत्म हो गई, कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया, मंडी नहीं बची। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाबबाग, इस दूसरी सबसे बड़ी मंडी पटना की बाजार समिति, और दोनों भाइयों ने मिलकर समाप्त कर दिया। 1 साल के अंदर हर अनुमंडल पर सरकारी शीतल गृह होगा और हर ब्लॉक पर बड़ा गोदाम होगा, जो मिडिल क्लास के किसानों की संपत्ति रखने की व्यवस्था होगी। आपने कुछ नहीं किया। मात्र 12% लोगों को रोजगार है बिहार में, मात्र 12%। नीतीश कुमार, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? 44,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का, मात्र 2,02,800 महीना का इनकम है एक व्यक्ति का, और भारत का इनकम है 99,373, और हरियाणा का इनकम है 2,64,000 एक व्यक्ति सालाना। अब जरा आप बताओ हमको कि बिहार कहां है नीतीश जी? 2,800 मेरी औकात है, आपने औकात बताई थी दोनों भाइयों ने, और उसके बाद जात पात करते हो, और फिर बीजेपी की भाषा जिस तरीके से निकलने लगी कि बहुत ही गलत है। कल एक मंत्री ने बहुत गलत बयान दिया
मंत्री जी, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 1,64,000 करोड़ का जो बिहार का पैसा था वो क्यों नहीं दी। आप इस पे बात कीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि नीतीश कुमार आपसे पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग किया था, वो क्यों नहीं दी। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम बनारस में कोई बनी कि नहीं, बिहार तो छोड़ दीजिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि गंगा नमामि मिशन का क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 21,000 करोड़ रुपया बिहार के बाढ़ की पैसे की घोषणा की, वो क्या हुआ। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि बिहार जानना चाहता है कि क्या बिहार के मजदूरों पर जो लाठी गोली चलाई गई और उसको 1 रुपया आपने नहीं दी और आपने मजदूरों के एक्ट को समाप्त कर दिया अध्यादेश ला करके, क्यों एक्ट ला करके। आप अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए क्या भारत का दलित, वंचित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा क्या अब एजुकेशन नहीं लेगा आपके इस एजुकेशन सिस्टम से। ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि भारत का किसान एमएसपी का न्यूनतम, आप मंडी पर बात नहीं किए लेकिन आपने एक बाजार खड़ा कर दिया और उस बाजार का मालिक बना दिया अंबानी अदानी को और किसान को समाप्त कर दिया, आत्महत्या कर रहा है, इस पर पूछिए। आप कश्मीर और पाकिस्तान की बात अब बंद करिए करना। नीतीश कुमार जी, आप लालू यादव का डर दिखाना ऊंची जात को बंद करिए। ऊंची जात को जितना आपने पैर के तले रौंदा है और आपने अपनी आज तक उतना नहीं किया जितना अपमान राजनीतिक सामाजिक रूप से ऊंची जात का आपने किया। और लालू यादव जी, आपके जो घटक हैं, मुसलमानों को डर दिखाना बंद कीजिए। मुसलमान और दलित इस दुनिया में किसी से नहीं डरता, ये याद रखना। वर्ल्ड की हिस्ट्री है, दलित और मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान बंद करिए। आप ये बताइए कि चिमकी बुखार में कहां थे दोनों। आप ये बताइए कि शेल्टर हाउस में कहां थे। आप ये बताइए कि पटना के बाढ़ में कहां थे। आप ये बताइए कि कोरोना वायरस में कहां थे। आप ये बताइए कि 18 जिलों में जो अभी बाढ़ है उसमें कहां थे। 56 लाख लोग बाढ़ में अभी प्रभावित है, आप कहां थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष, इस बिहार में कोई अपना परिचय अपने पिता का देता है, कोई अपना परिचय अपने आका नरेंद्र मोदी का देता है। बिहार का यूथ चाहता है मेरा लीडरशिप खुद डायनेमिक और डैशिंग हो। मेरा लीडरशिप मैं डायरेक्ट बात कर सकूं। मेरा लीडरशिप गुजराती नहीं हो, मेरा लीडरशिप बिहारी हो। मेरा लीडरशिप प्रॉन्ट से ना चले, मेरा लीडरशिप अनुकंपा में ना चले, मेरा लीडरशिप सांप्रदायिकता के उन्माद और जातीयता के उन्माद से ना चले। मेरा लीडरशिप बिहार के 13 करोड़ लोगों की आवाज हो, जहां ना तो जाति हो ना तो मजहब और धर्म का को कहीं डर हो। ये चाहता है बिहार। और इसीलिए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बिहार के हर व्यक्ति की आजादी के लिए। मैं आपको भरोसा देता हूं, मेरी थोड़ी भी हिस्सेदारी जनता ने यदि हम पर भरोसा किया। हमने 3 साल बनाम 30 साल बनाम 3 साल प्रतिज्ञा पत्र। मैं फिर कहूंगा, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई व्यक्ति अपने एफिडेविट के साथ प्रतिज्ञा पत्र नहीं लाया। और मैं दोनों व्यक्ति को श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती देता हूं। 3 बार जो नीतीश आप मुख्यमंत्री बने, आप वो अपना सामने लाइए। अगले बार जो बने वो सामने लाइए। पहली बार बने जंगल राज से, एनआरसी कहता है कि आप आज राक्षस राज हैं। दूसरी बार बने भ्रष्टाचार के आधार पर, तो नीति आयोग कहता है आप दुनिया के सबसे भ्रष्टतम सरकार है।
तीसरी बार बने आप डीएनए, अखलाक, आरक्षण के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, तो आरक्षण को लगभग 40% आरक्षण पे, बैकवर्ड दलितों के आरक्षण को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। क्या हुआ आरक्षण का नीतीश कुमार? मुस्लिम आरक्षण की बात छोड़ दीजिए, मैं एक एक जगह कर रहा हूं। 6 महीने के अंदर भारत सरकार जिसने स्ट्रक्चर कमेटी की जितनी चीजें मुझ पर होगी, चाहे उसमें दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ी जाति के हो, 10% आरक्षण का हो, मैं आते ही कर्पूरी ठाकुर ने जिस आरक्षण को बिहार में लाने का काम किया था और स्ट्रक्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको 6 महीने के अंदर लागू करूंगा। एक बात याद रखना, अन्ना हजारे का आंदोलन जो था, पता नहीं कौन सा आंदोलन था, और अरविंद केजरीवाल मुकेश अंबानी को गिरफ्तार नहीं कर सके। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ नहीं ला सके और लोकपाल विधेयक नहीं ला पाए। 3 महीने के अंदर एक मजबूत लोकपाल बिहार को दूंगा जिसमें सीएम भी लागू होगा, सीएम को हमेशा 3 महीने के अंदर। 3 महीने में यदि मैं लोकपाल नहीं ला पाया तो उसी दिन अपना इस्तीफा पीडीए के नेता को मैं थोप दूंगा कि आपको जिसको बनाना हो आप बनाए। बहुत क्लियर है, और उसमें इंक्लूडिंग सीएम होंगे। इंक्लूडिंग सीएम। किसने क्या किया मैं नहीं जानता हूं, मैं क्या करूंगा, पीडीए क्या करेगी उस पर बहुत क्लियर है। इसको मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं, एक सेवक के रूप में और एक बेटे के रूप में, एक बिहारी के रूप में, मानवतावादी बिहार बनाने के लिए, जातिवाद और संप्रदायवाद को समाप्त करने के लिए, और एक रोजगार बिहार, सुरक्षित बिहार, आजाद बिहार, मुस्कुराहट का एक पथ का बिहार, उस बिहार के लिए आप पीडीए को समर्थन दें। मैं अपने नेता जो यहां बैठे हैं सभी, उनसे मैं आग्रह करूंगा, आपका सहयोग हमें चाहिए।